मोदी जी की गारंटी राजस्थान में देकर आए हैं। बताएं कहां पर मिल रहा है 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर। किसान कर्ज में है, 16 लाख करोड़ माफ होता है। किसका? किसान का नहीं, पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ। किसान कर्ज में आत्महत्याएं कर रहे हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के हम सख्त खिलाफ है। हम सेना को किसी कीमत पे कमजोर नहीं होने देंगे। जब हम युवा न्याय की बात करते हैं तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है। आज भी आंकड़े आए हैं कि देश के 80% बेरोजगारों में 80% युवा बेरोजगार है। तो शिखर सम्मेलन में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहां दिन भर आज यहां जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब वक्त भी बेहद कम बचा है। तो ऐसे में इस मंच के जरिए हम उन राजनेताओं की अंदर की बात क्या है, आखिर उनकी प्लानिंग क्या है, आखिर यही टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं। और देखिए अब चुनावों की बात हो रही है, 400 पार की बात कही जा रही है, तो ऐसे में शाम के 5 बजे का वक्त हो रहा और एक स्पेशल डिबेट इस मंच से क्यों ना हो। तो क्या विपक्ष कमजोर है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए 2 खास मेहमानों को हमने यहां पर बुला लिया है। और अब मैं सीधे उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ यहां पर बैठे हुए हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा जी भी हमारे साथ हैं। दोनों का स्वागत और साथ ही दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन, एक एक करके नेताओं के अभी तक इस मंच पर आने का सिलसिला आपके सामने था, लेकिन अब बहुत हुआ इंतजार। आइए अब करते हैं आर पार। अब बात एक तरफा नहीं होगी, बल्कि आमने सामने बैठकर बराबरी की बात होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान यहां शिखर सम्मेलन के मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी, और बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील के तौर पर जिनकी देश भर में पहचान है, नलिन कोहली जी। जोरदार तालियों के साथ दोनों का स्वागत। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि 24 की लड़ाई का नतीजा डन एंड डस्टेड माना जा रहा है क्या? विपक्ष कमजोर? अलका जी आपसे शुरुआत करते हैं, माइक ले लीजिए प्लीज। देखिए, ये लड़ाई जो है 2024 का चुनाव, केंद्र की भाजपा सरकार वर्सेस 140 करोड़ की आबादी के बीच का चुनाव है। हम सिर्फ उनके मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 5 न्याय पर यह यात्रा टिकी थी। यह चुनाव टिका हुआ है, जिसमें पहला न्याय किसान न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय पर टिका हुआ है। जब हम युवा न्याय की बात करते हैं तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है। आज भी आंकड़े आए हैं कि देश के 80% बेरोजगारों में 80% युवा बेरोजगार है, और उसमें 65% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, 20 करोड़ नौकरियां 10 साल में। सवाल युवा पूछ रहे कहां हैं? महंगाई की मार की बात हुई, मोदी जी की गारंटी राजस्थान में देकर आए हैं। बताएं कहां पर मिल रहा है 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर। आज नारी न्याय के तहत कहेंगे तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना है। और आप बात करेंगे श्रमिक न्याय की, आज घोषणा की मनरेगा में 7 रुपए बढ़ा दिए। 7 रुपए इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में। किसान अपना एमएसपी पे कानून मांग रहा है, 10 साल में आपने नहीं दिया। किसान कर्ज में है, 16 लाख करोड़ माफ होता है। किसका? किसान का नहीं, पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ। किसान कर्ज में आत्महत्याएं कर रहे हैं। आय दुगनी होनी थी 2022 में, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून में लाना। अग्निपथ भर्ती योजना के हम सख्त खिलाफ है। हम सेना को किसी कीमत पे कमजोर नहीं होने देंगे। हम पक्की भर्ती की वकालत करते हैं, और सत्ता में आते ही अग्निपथ भर्ती योजना को उठा के फेंकेंगे। सेना की पक्की भर्ती होगी, शहीद को शहीदी का दर्जा दिलवाएंगे, उसे कफन में जो अधिकार है तिरंगे का वो दिलवाएंगे जो इन्होंने छीना है ना। तो यहां पर किसान की बात हुई, श्रमिक की बात हुई। मनरेगा में हम कह रहे हैं कि हम आएंगे 400 रुपया प्रतिदिन हर दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा को मिलेगा। आप अपराध के ऊपर आओगे, क्योंकि महिला अध्यक्ष करके बात करते हैं ना, बस वही ठीक है। ये पोस्टर है, ये पोस्टर किसका है, कौन ये चेहरे हैं, सब वाकिफ है। क्या हुआ है? नारी न्याय, बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा। अपराधी आजाद है, क्योंकि अपराधी या तो सत्ता का भागीदारी है या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसकी लड़ाई को लेकर हम 24 में जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूं ये चुनाव जनता वर्सेस केंद्र की तानाशाह सरकार के बीच में है। ठीक है,
नलिन जी जवाब दीजिए। बहुत सारे कहां हैं वाले सवाल उन्होंने पीछे पूछे हैं और वो कह रही है तो बीजेपी वर्सेस जनता हो रहा है, मतलब 2024 में 2004 तो नहीं होने वाला बीजेपी के साथ। रोमाना जी, यही कांग्रेस और बीजेपी की सोच में फर्क है। ये हर चीज जनता के विरोध मानते हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि जनता जनार्दन ही सरकार को चुनती है। उन्होंने ही मोदी जी के नेतृत्व में 2014-19 में फुल मेजॉरिटी का गवर्नमेंट दी। 30 साल के बाद हमारा बड़ा है मार्जिन। 24 में भी जनता ही चुनाव में वोट करेगी। ये दो मॉडल है। और उसके ना अलका जी जो कह रही है उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग मॉडल पे आधारित है। भाई, एक परिवार केंद्रित पॉलिटिकल पार्टी होता है और एक विचारधारा केंद्रित। विचारधारा में वामपंथी दल हो गए, बीजेपी हो गई। परिवार केंद्रित में बहुत है। कांग्रेस पार्टी है तो परिवार केंद्रित पार्टी क्या है? परिवार केंद्रित पार्टी में जहां एक परिवार विशेष तय करता है कि भाई या तो हम नेतृत्व देंगे या हमारे किसी व्यक्ति को हम आशीर्वाद देंगे जो नेतृत्व की गद्दी को संभालेगा। अब बड़े जब परिवार केंद्रित पार्टी हो जाती है तो हर चीज एक स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। भाई, जो नेताओं ने ऊपर ने तय किया या राहुल गांधी जी के स्क्रिप्ट राइटर्स ने तय किया तो बाकी लोगों को वही स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ये बीजेपी बनाम जनता है, लेकिन ये भूल रहे फिर बीजेपी जीत क्यों रही है? क्या जनता कभी ऐसे चाहेगी जिसके साथ वो लड़ाई लड़ रही है उसी को वो सत्ता वापस देगी? जनता तय करती है कि सत्ता किसको देना है। सत्ता क्यों? सेवा भाव से सत्ता चल रही है या सत्ता भाव से सत्ता चल रही है? कांग्रेस कुछ भी कहे, उनके पास अवसर था, 55 साल उन्होंने राज किया। कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद मिला, लेकिन उस आशीर्वाद पे खरे उतरते तो शायद इस स्थिति में नहीं होते कि हर चुनाव में उनका जो नंबर है वो घटते जा रहा है। और चुनाव की सोच को मैं एक बताना चाहूंगा। जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र अच्छा है, चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र का खतरे में है। चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है। चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। लेकिन मूल बात है कि ईवीएम या इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं, जनता की उंगली में यह तय है किसका बटन दबाना है, किसको वोट देना है। तो यह अलग मॉडल है। वो जो कहे हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेंगे और हम मानते हैं हमें वो आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, मेरे सवाल दो हैं जो बात नलिन जी ने कही है, आप दोनों सवाल सुन लीजिए। एक तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या जनता का मिजाज नहीं समझ पा रही, क्योंकि जहां जहां अभी हाल में हमारे सामने तो वो 3 राज्य हैं जहां सीधी आपकी आर पार की लड़ाई बीजेपी के साथ थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों जगह बीजेपी जीती, आप लोग हार गए। तो क्या आप जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे? और दूसरा बड़ा सवाल जिसकी ओर इशारा अभी नलिन जी ने किया है वो ये कि 24 की जो चुनावी लड़ाई है वो संविधान की रक्षा पर जो कांग्रेस लेकर आ रही है वो क्यों? धन्यवाद रोमाना जी। आपने बताया हम कहां हारे, आपने ये नहीं बताया कि हम कहां जीते हैं। क्या कर्नाटका की डबल इंजन की भाजपा सरकार को वहां के लोगों ने उखाड़ फेंका या नहीं फेंका? हिमाचल की डबल इंजन की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका या नहीं फेंका? तेलंगाना का चुनाव हम जीत कर आए हैं। जो भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, आज हमने उस भाजपा को दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है, दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। और आज आप बात करें, किसान का शब्द सुना, बेरोजगारी पर सुना, महिलाओं पर सुना, कुछ नहीं, गांधी परिवार पर आ गए। हमारा तो गांधी परिवार है, आजादी के आंदोलन से खून दिया है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, शहादतें दिया। आपका परिवार मोदी जी का परिवार, यह है मोदी जी का परिवार, जिसे बचाने के लिए आज साक्षी मलिक हो, बिल्किस बानो हो, बीएचयू में पढ़ने वाली हमारी छात्रा का सामूहिक बलात्कारी इनकी आईआईटी के नेता हैं। केंद्र में जो तस्वीरें हैं किसकी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी अपराध के केंद्र में, और जिनके साथ तस्वीरें हैं वो बीएचयू की छात्रा के सामूहिक बलात्कारी हैं। हम पूछना चाहते हैं, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ने का अपराध आपने किया या नहीं? हाँ या ना? हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, बेटी को न्याय मिला है। साक्षी मलिक की एफआईआर आपने नहीं होने दी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, तब मिली। इस पे एक शब्द नहीं आपने बोला है। और जिसको कहते हैं नींव खोखली की, कांग्रेस ने क्या किया? अरे 50 साल से नली जी आप भी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे ना, वो कांग्रेस का बनाया हुआ स्कूल कॉलेज था। मत करिए इस देश को बनाने में, हमारे अध्यापक हो, किसान हो, सरहद पे खड़ा जवान हो, वैज्ञानिक हो, इस देश में उन सबका एक योगदान रहा है। आप उसे नकारते हैं जब आप ये कहते हैं कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ। आज इस देश पे 10 साल में आपने जो इमारत खड़ी की है ना, वो इमारत को मजबूत आधार और नींव देने का काम इन 50 सालों में देश के लोगों ने किया है, जिसका आप अपमान करते हैं बार बार ये कह के। तो मैं आपसे फिर कहूंगी, 10 साल इनके, और हम जमीन से नहीं जुड़े हुए, 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। इनके 10 साल के अन्याय काल के ऊपर राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारी पड़ रही है। सड़कों में थे, असम के मुख्यमंत्री बौखला गए,
बोले यात्रा खत्म होते ही एफआईआर करूंगा, अरेस्ट करके जेल में डालूंगा। हिंसा हुई, आक्रमण हुए, सब कुछ हुए, लेकिन यात्रा पहली वाली दूसरी अपने मुकाम तक पहुंची, क्योंकि वो यात्रा कांग्रेस की अपने लिए नहीं थी। वही अन्नदाता जो दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, दूसरी वाली यात्रा तो बहुत ही नुकसान पहुंचाती चली गई। मतलब जहां जहां से यात्रा गुजर रही थी, वहां वहां जो सहयोगी थे इंडिया गठबंधन वाले, वो सारे अलग होते चले गए। उधर बंगाल में ममता जी बोली मैं नहीं आ रही हूं, नीतीश कुमार वो निकल गए, दोबारा एनडीए में चले गए, आप लोग तो तनहा रह गए। धन्यवाद। आपने कहा हमारे इंडिया अलायंस किस पे अटैक हुआ? जैसे ही इंडिया अलायंस बना, बौखलाहट। इंडिया का नाम इंडी, इंडिया का नाम इंडी बोलते हुए भी हमारे घर में एक कामवाली की जो बच्ची है उसका नाम दुर्गा है, उसको चाहकर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि नाम दुर्गा रख गया, अब इसको कुछ डांट भी नहीं सकते हैं। और इंडिया अलायंस को इंडी, घमंडिया। और अटैक कहां हुआ? शिवसेना पर पहला अटैक किया, 2 फाड़ किया। उसके बाद आपकी एनसीपी पर 2 फाड़ किया। उसके बाद एडी का खेल हुआ। आज हमारे पास 1800 करोड़ का, बीच चुनाव में 1800 करोड़ का कांग्रेस को नोटिस भेजा इनकम टैक्स ने, हमारे खाते सीज कर दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को उठाने का काम बीच चुनाव में हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव में बीच में उठाने का काम आप करते हैं, सरकारी चुनी हुई। हिमाचल की सब जगह गिरा रहे, आप तो 400 पार कर रहे हैं ना। हम तो खुशी होती, आप राजीव गांधी जी का 1984 का जो रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज है, कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। 403 सीटें बोलते तो हम मानते, हमारे नाम पर वो दर्ज है रिकॉर्ड, और जिसे आप क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता है। अगर उसे कोई तोड़ेगा तो वापिस एक बार कांग्रेस विश्वास से तोड़ेगी। आपने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए, एक एक करके जवाब लेते हैं, और शुरुआत ये टैक्स टेररिज्म वाले से कर लेते हैं। उससे कर लेते हैं, ठीक है, तो जवाब दीजिए। मतलब ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप लोग ने कांग्रेस के खाते इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर भी आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड। अलका जी थोड़ा बोलने भी दीजिए, हम तो सुन रहे हैं आनंद से। देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा बड़े लोगों की एक बड़ी सोच होती है, उनके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। मैंने पहले कहा राहुल गांधी जी का जैसे स्क्रिप्ट बनता है वैसी स्क्रिप्ट लेके अलका जी आई। उन्होंने कहा देखिए मोदी जी का परिवार केंद्रित पार्टी जो परिवार के आधारित पे हर चीज तय करती है, वो भूल जाती है कि 140 करोड़ लोगों को मोदी जी अपना परिवार मानते हैं। क्या है, ये लोग पोस्टर बनाते कोई डिजाइनर के थ्रू, और फिर ये जनता को बोलते कि जनता हमारे विरोध खड़ी है। ब्रजभूषण शरण ऐसे नहीं, बिल्कुल मैं इस पे और मैं टोकूंगा अलका जी, आप एक को बिल्कुल मैं टोकूंगा, ये ऐसे नहीं हो सकता है डिबेट। इसी मंच पर बैठे हुए हैं, बारी बारी से अपनी बात रखेंगे। मैं बिल्कुल इसको, और मैं इसको कहता हूं ये शालीनता तो छोड़िए, ये डिबेट के नॉर्म्स नहीं है। उनको अपना ड्रामा करना है वो करें, मैं अपनी बात रखूंगा, जनता तय करे। हम तो जनता के सामने अपनी बात रखते हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने बहुत शांति से सुना और मैंने टोका नहीं, ये बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल स्पष्ट होकर बोल रहा हूं बेटियों को न्याय दिलाना ड्रामा है। देखिए आपने क्या न्याय दिया बताइए। आपके राहुल गांधी जी के ऊपर में इतने आरोप लगे, पर हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने काम किया। हमारे पास काम का एक है कि 10 साल बनाम 70 साल। 10 साल में आपने गरीबी हटाओ की बात की थी 1972-73 में, क्या गरीबी हटाई? अब जाकर आपकी गरीबी की रेखा से नीचे आंकड़े गिर रहे हैं। आपने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया इस बात पर कहकर कि गरीबों के बैंक अकाउंट होंगे। 40 साल में बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोले? ये लगा मोदी जी को आने में 50 करोड़ बैंक अकाउंट हुए। कैसे हुए? 3 साल में हुए। आपने कहा बिजली देंगे, बिजली में 18,000 गांव क्यों रह गए? 70 साल में 18,000 गांव जो रह गए, सबसे कठिन सबसे दूर इलाके में थे, उनमें पहुंचा दिया। आज स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं हमारे मोदी जी। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 1.25 लाख स्टार्टअप्स, मतलब भारत के हर कोने से लोगों को अवसर मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा देखती थी कि हमारे गिने चुने लोग कौन हो। जो मोदी जी ने फोन बैंकिंग की बात की, कहते 16 लाख करोड़ का आपने घोटाला किया। क्या घोटाला किया? इस देश में बैंक्स बर्बाद हो गए होते अगर जो फोन बैंकिंग होता था, फोन उठाया बैंक को कह दिया इस पूंजीपति को पैसे दो। आप गाली देते हो नीरज मोदी को, नीरव मोदी की पार्टी में राहुल गांधी घूमता है। आप गाली देते हैं माल्या को, मैंने टोका नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब बिल्कुल डंके की चोट पे अपनी बात पूरी रखूंगा। आप गाली देते हो कि विजय माल्या को भाजपा के लिए भाजपा की सरकार पीछे पड़ी है। लोग नहीं, आप छोड़िए, मैं कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अब आप बात, फिर मैं बोल रहा हूँ, और मैं अलका जी प्रॉमिस कर रहा हूँ, अलका जी अगर आप बोलेंगे मैं बीच में टोकूंगा। नहीं, लाइव का ये फायदा है, लाइव का फायदा ये है कि आप अगर मुझे टोकेंगे मैं बीच में टोकूंगा। शिखर सम्मेलन के इस मंच की गरिमा का भी हमें ख्याल मैं तो गरिमा रख रहा हूं और रूल्स में जी मेरा सवाल था, आप ये जो काम गिना रहे हैं सर, इससे क्या टैक्स टेररिज्म की छूट मिल गई है? आइए ना टैक्स पे बात करें। हाँ बिल्कुल टैक्स पे तो ये क्या नोटिस का खेल, ये क्या कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज, 2 रुपए नहीं बचे उनके पास? नहीं, इस पे सीधा है कांग्रेस पार्टी, आप, मैं, इस पूरे शिखर मंच में जितने लोग हैं, कानून एक ही है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट।
ठीक है। वो हम सब पे बराबरी होगा। ये थोड़ी ना होगा नलिन कोहली कहेगा कि मैं नलिन कोहली हूं तो मेरे ऊपर कानून अलग से चलेगा। ठीक है। 2017-18 का नोटिस है, सो क्यों रहे थे? कुंभकर्ण की नींद रखे हुए हैं, नोटिस आता है, जवाब नहीं देते हैं। जब नोटिस के अंदर में एक्शन होता है, कोर्ट के पास भागते हैं, पहले अपील के पास, फिर आईटीएटी के पास, फिर हाई कोर्ट के पास। तीनों जगह कोई राहत नहीं मिलती। क्यों? हाँ। कानून पे राहत मिलेगा थोड़ी ना, इसलिए कि मैं कांग्रेस पार्टी हूं मुझे राहत मिलनी अलका चाहिए। जी, आपके लिए खास अलग से कानून तो नहीं बनेगा ना, स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा आपको। जो देश का कानून है वही आप पर भी लागू होगा। नुमाना जी 10 साल से ये सत्ता में है, फाइलें इनकी, विभाग इनके, जांच एजेंसियां इनकी, आदेश पूछ रहा है। 10 साल कम पड़ गए? साबित कर देना था ना, सूली चढ़ा देना था ना, सजाएं देती, चुनाव न लड़ने के लिए ये रहते काबिल। 10 साल तक आज भी खोखले झूठे आरोप, ब्लैकमेलिंग चल रही है। और वो गांधी परिवार, राहुल गांधी बंगला ले लिया, सदस्यता ले ली, सुरक्षा एसपीजी छीन ली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलते हैं, इनके सामने झुकता नहीं, इसलिए इनको आज भी वो उससे बौखलाते हैं। जांच, अगर आप पढ़े लिखे बैठे हैं जो ताली पीछे से मार रहे थे नलिन जी के बातों पर, चुनौती दे रही हूं, खोलिए जरा अपना। आज बताइए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी डला है 42 करोड़ रुपए का, भाजपा ने जो अपना अकाउंट डाला है उसमें किसी का नाम नहीं है, पता नहीं है, फोन नंबर नहीं है। 42 करोड़ रुपए का चंदा कहां से आया, किसने दिया, उसके हिसाब से इन पर बनता है 4600 करोड़ का जुर्माना। अच्छा। हमारे सिर्फ 14 लाख रुपए तक का जानकारी नहीं थी कि वो 14 लाख कैश किसने दिया, उसकी जानकारी नहीं थी, और हम पर फाइन लगा 135 करोड़ रुपए का। तो इनकम टैक्स है, कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? आपका कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने अपने चंगुल में रख लिया है। अच्छा, कोर्ट, अच्छा ये बता दीजिए, बिल्कुल आप रिकॉर्ड करिए। आप कह रहे कोर्ट हमारी जेब में है। एक मिनट, वो बात कर ले, फिर आप ये पॉइंट ले आइए। आप ये पॉइंट ले आइए। कोर्ट हमारी जेब में, डिबेट के नॉर्म्स, मैं तो आपको नॉर्म्स वापस आप ही के दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा आपको बता हूँ। रही मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ। मुझे डिबेट मैं आपको आईना तरीके समझा रहे थे, मैं मैं आपकी बात आपको आपको अलका जी वो जो पॉइंट रख रहे हैं कि साहब आप तो गए ना, मैं point आप पर आ अदालत रही की शरण में गए, लेकिन वहां से रिलीफ क्यों नहीं मिला फिर? नहीं, रिलीज मिलेगा, हम रिलीफ, हम आपको फिर कह रही हूँ, कानूनी लड़ाई है ना, राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे, कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे। मैं सिर्फ इनसे ये कह रही हूँ कि क्या ये सच है या नहीं कि चुनाव आयुक्त संवैधानिक संस्था पे बैठा आदमी, क्या मजबूरी है कि 6 महीने से लिखित में समय मांगता है विपक्ष, वो समय नहीं देते? क्या मजबूरी थी? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश अपने आप को चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति में शामिल करते हैं। आपने क्या किया? सत्ता के दम पर देश के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर दिया। कानून नहीं बन जाता तब तक के लिए मैं ये व्यवस्था कर रहा सत्ता हूं। और तानाशाही के दम record। पर हर संवैधानिक संस्था में इनका पूरा हस्तक्षेप है। ईडी के डायरेक्टर को कैसे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, बार बार कहने के बाद, एक डेडलाइन देने के बाद हटाया गया? पूछिए किस तरह से एक जज जो बंगाल के हैं, कैसे उनको टिकट दी गई, कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि जो संघ के, मैं कह रही हूं हर संवैधानिक संस्था में संघ की सोच और विचार के, जो इस लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बैठे हुए हैं, उन्हें बना दिया गया है। हम ना लोकतंत्र पे आँच आने देंगे, ना हम इस देश के संविधान पर आँच आने देंगे। मेरा सवाल, एक मिनट, मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर है सर, कि ये जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा है सरकार की, अब आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है, मित्र देश हैं सर हमारे, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक, ठीक है ना, और उनका जो प्रतिक्रिया सामने आई, हालांकि हमने उनको लक्ष्मण रेखा याद दिला दी, बिल्कुल दिखा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 5 चीजों पे मैं जवाब दूंगा एक एक करके। हाँ जी, ठीक है ना। पहले अलका जी पे आ जाते हैं हम। इन्होंने बोला जज के ऊपर में, बाहरुल इस्लाम जी, अलका जी के पैदाइश से पहले की बात है, मेरी भी पैदाइश से पहले की बात है। तो ऐसा बाहरुल इस्लाम कांग्रेस के नेता थे, असम से 1962 से 72 तक राज्यसभा के एमपी। उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, वो वहां से रिटायर हो गए। 9 महीने रिटायरमेंट के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 9 महीने रिटायरमेंट के बाद इसलिए बनाया क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जी के खिलाफ फौजरी के केस में उन्होंने जजमेंट दी, जिसमें बहुत प्रश्न उठे। फिर खत्म हो गई टेन्योर, चुनाव लड़ने गए, चुनाव नहीं लड़े, वापस राज्यसभा में आए। मतलब कांग्रेस पार्टी क्या बता रही है? सुप्रीम कोर्ट की पूरी कमिटेड जुडिशरी की जो बात इंदिरा जी के जमाने से चलती आ रही थी, उन्होंने 70-80 के दशक में दिखाया, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जजेस ने काम करके इंडिपेंडेंस दिखाया। हम जब सरकार में केसेस हारते हैं तो बहुत बढ़िया जुडिशरी, जब जीतते हैं तो जुडिशरी जो है खराब है। ये कांग्रेस की सोच है। दूसरी बात राहुल गांधी पे,
देखिए ऐसा है अलका जी, हम तो चाहते हैं राहुल गांधी जी आपके बहुत लंबी आयु हो, अच्छा काम करे, लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा करे। हमारी कोई इससे ना भय हो भी नहीं सकती। जहां जहां गए कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हुआ है उसके लिए हम कैसे खुश ना हो। मतलब वो तो अपने आप वो काम कर रहे जो विपक्ष को उनके खिलाफ करना चाहिए। जहां उनकी भारत जोड़ो यात्रा गई वहां पर हारते गए आप, 3 राज्यों में हारे। तो इसीलिए हमें कोई राहुल गांधी जी से लड़ाई नहीं है, वो अपनी राजनीति करे, आपके सहयोगी भी उनके लिए खिलाफ खड़े कर रहे हैं कैंडिडेट्स। ये राहुल गांधी जी की बात हुई। अब आइए आपका अगला केजरीवाल जी पे। जी, अरविंद केजरीवाल भी अद्भुत व्यक्ति है। उनसे कुछ आप पूछेंगे जवाब कुछ और देंगे। केजरीवाल जी किस बात पे आए थे? मैं ना मतलब करप्शन होने दूंगा, कट्टर करप्शन ईमानदार। के खिलाफ, हाँ कट्टर ईमानदार वाला बात रखे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था। फिर वो आए। अब 2 उनके मंत्री, मतलब सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के आदेश और निर्देश के अनुसार 2 मंत्री काम कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। दोनों जो है जेल में है, बेल नहीं मिल रही। हर बार कोर्ट के सामने, हर लेवल कोर्ट के सामने ईडी सबूत देता है, वो कहते हैं जी बेल अभी नहीं देंगे। केजरीवाल जी के पास 8 समन जाते हैं। क्या बोलते हैं? वो तो पीएमएलए कानून इतना सख्त है ना। 1 मिनट, कानून तो आपके लिए मेरे लिए सबके लिए बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है। लोगों को बेल भी मिलता है, सिर्फ विपक्ष कोर्ट के लिए फिर वही बोले। नहीं, अब मैं 1 मिनट आगे आता हूं इस पे। केजरीवाल जी 8 बार में क्या कहे? मुझे विपස්සना करना है, मुझे यहां पर जाना है, मैं चुनाव में व्यस्त हूं, ये गैर कानूनी है, अभी मेरे पास समय नहीं है। आखिरी अरेस्ट हुए तो वो कोर्ट में जाकर क्या करते हैं? भाषण देते हैं। मैं एक वकील हूं और मैं ब्लंटली कहता हूं, कोर्ट के अंदर में कानूनी बात करिए। कानूनी बात के आधार पे जज आपको कोई रिलीफ दे पाएगा। यदि भाषण देने से आपको जज कोई रिलीफ देने वाला है तो कोर्ट नहीं, वो मैदान होता, रामलीला होता है। तो इसीलिए केजरीवाल जी जब उनके मंत्रियों पे आरोप हुआ तो उन्होंने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया। खुद उन पे आरोप हुआ तो सत्ता की भूख इतनी कि वो जेल में जाकर बोल रहे मैं जेल से चलाऊंगा। जेल में लोगों से बचाने के लिए लोग भेजा जाता है, ठीक है, जनता को बचाने के लिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं सरकार चलाऊंगा, अब उनको दिल्ली की चिंता हो रही है। तो ये ड्रामेबाजी है। ठीक है, ये विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है। और जो बड़ा सवाल जिसका आपको जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि जहां जीत रहे होते हैं वहां ईवीएम सही हो जाती है। जब अदालत के फैसले विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के, अन्य जो विपक्षी पार्टियां उनके फेवर में आ रहे होते हैं तो वाह वाह जी क्या बात है, जुडिशरी की साख है, इंडिपेंडेंट है। और जहां मन माफिक नहीं वहां पर संविधान खतरे में आ जाता है। ये कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा गपगप। धन्यवाद। रोमाना जी, आजादी के 75 सालों में पहली बार हुआ होगा 5 मुख्य न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए इनके कार्यकाल में। बताया कि जुडिशरी में हस्तक्षेप और दबाव है। उसमें कहने वाले रंजन गोगोई भी थे जिन पे सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले डाले गए, तो राज्यसभा सांसद बना दिए गए। एक सेकंड, क्लोज तो सब आप कर देंगे, पर अब जजों ने पहली बार कहा किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, 2 कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीशों के दबाव में इन्हें हटाने पड़े, हमें नहीं हटाने पड़े। आज ये न्यायाधीश की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कितना दबाव है वो आज के प्रधानमंत्री जी के पत्र से भी समझ आ गया है कि किस तरीके से एक वकीलों की टोली सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित, उनके फैसलों को आज भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है कि पहले नहीं हुए। आपने कहा ईवीएम की बात, लोकतंत्र है ना, सवाल उठेंगे, स्वाभाविक है। हर सवाल का जवाब इस लोकतंत्र में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज हम लोग 3 राज्यों में चुनाव, आपने कहा हारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारे, लेकिन हम 3 जीते भी तो सही। हम हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका डबल इंजन की भाजपा सरकारों को गिराकर 2 राज्यों में बनाई। ईवीएम वहां पर भी मुद्दा था। हम जहां हारे जहां जीते, ईवीएम का मुद्दा आया, लोकतंत्र में आया, हमने उसको सुना। हमने कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं 400 पार। आपका आंकड़ा क्या है? 2024 में विपक्ष कोई आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं आपको फिर कहूंगी, ये आंकड़े नहीं, इनकी अकड़ है, इनकी अकड़ है। ये 75 पार का नारा हरियाणा में दिया था, ये 250 का नारा अमित शाह जी ने कर्नाटक में दिया था, तेलंगाना में इनके आंकड़े देखिए। ये आंकड़े सिर्फ घमंड है। देश की 400 पार घमंड है, अकड़ है। मैं वही कह रही हूँ, देश को तय करना है। किसान अन्नदाता आज भी दहलीज पे बैठा है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं अत्याचार हो रहा है, महिला आरक्षण। मैं महिला हूं, 1 सेकंड रुकिएगा। महिला आरक्षण कानून चाहते तो 2004 में सत्ता में आते महिला आरक्षण कानून जो हम राज्यसभा से पारित करके गए थे, लोकसभा 1 घंटे में पारित हो जाता। 10 साल इन्होंने इंतजार कराया। बाद में कहा मोदी जी महिला के हितों की बात करते हैं, महिला आरक्षण कानून आ गया, लागू क्यों नहीं किया? देश की आधी आबादी के साथ जुमलेबाजी। उन्होंने तो उम्मीदवारों की लिस्ट में दे दिया उन्होंने, हमने भी दिया था। दे दिया उन्होंने रिप्रेजेंटेशन। रोमाना जी,
पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने आरक्षण से पहले पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देके 150 बहनों को उतारा, इस उम्मीद से कि भाजपा भी महिलाओं को दे देगी तो कोई भी हो महिला ही पहुंचेगी। क्या किया इन्होंने? ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे जैसों को, हाँ, जो महिलाओं का चरित्र हनन, बलात्कार, नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी हैं, पैरोल मिलती है हरियाणा के एक बाबा को और प्रचार करने हिमाचल भेजा था इन्होंने। जवाब दीजिए। ये लोग हैं, इनका नलिन सर जवाब चरित्र जो है, तो ऐसा है, अगर आप कहें रोमाना जी, भाजपा का आंकड़ों की मतलब अकड़ पर ऐसा भी नहीं, दे मैंने पूरी दीजिएगा। बात सुन हाँ ली, जी। अकड़ हो नहीं हो, देखिए कांग्रेस को जो बोलना है बोले, हम तो अपनी बात जनता के बीच रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिनके साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो वो हमें वोट क्यों दे रहे हैं? तो ये तो सवाल किसी को तो पूछना पड़ेगा। आप कहते हैं महिलाओं के लिए काम नहीं करे, तो महिलाएं क्यों बढ़ते हुए वोट दे रहे हैं? हर एनालिसिस में महिलाएं ज्यादा दे रही, क्योंकि यहां इनके 70 साल में टॉयलेट्स नहीं दे पाए। हमने तो टॉयलेट भी नहीं कहा, मोदी जी ने उसे इज्जत कर कहा। गैस कनेक्शंस नहीं दे पाए, दिए, बैंक अकाउंट्स खोले, काम किए। इनको जो कहना है वो कहे, वो शिखर सम्मेलन में कहेंगे, जनता को बोलेंगे हमारी लड़ाई उनके साथ है। हमारी कोई जनता की लड़ाई नहीं है, हम जनता की सेवा है, हम मानते हैं जब उन्हें आशीर्वाद देना है वो देंगे। दूसरी बात, क्योंकि रंजन गोगोई जी का नाम उन्होंने कहा और मुझे लगता है रिकॉर्ड को सीधा करना जरूरी है। रंजन गोगोई जी मुख्य न्यायाधीश थे, दीपक मिश्रा जी भी थे, दोनों पे वार किया कांग्रेस पार्टी और उनके वकीलों ने, उनसे जुड़े हुए, और इन दोनों के खिलाफ कभी कुछ नहीं मिला। और ये पैटर्न है टू इंटिमिडेट द कोर्ट, क्योंकि कमिटेड जुडिशरी कैसे आएगा? कोई जज थोड़ी ना आकर डिबेट बैठकर आपको बोलेंगे। वही रंजन गोगोई जी के लिए तारीफ में ले खड़े रहे, जब जजमेंट इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो उनके खिलाफ हो गए। इन्होंने उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को कहा, तो मैं इसलिए डंकी की चोट पे भी कहना चाहता हूं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट उसे देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद किया। तो ये पोस्टर वोस्टर बनाए, ऐसे ही कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी आई थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी आई थी जो राहुल गांधी जी उनके साथ मिले थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के ऊपर में विश्व में एक सवाल उठा था कि ये गलत चीजें करते, झूठ फैलाते, इलेक्शंस को किसी तरह घुमाने की बात करते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस को ऐसे लोग चाहिए। हाँ। मोदी जी की भाजपा को सिर्फ जनता चाहिए, जो इनके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, हम उनकी सेवा करेंगे। जनता पे एक आप ही से सवाल है मेरा। हाँ, ये फिर विपक्ष की, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की खिसियाहट है क्या कि आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि लोकतंत्र में हेरफेर करके संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है बीजेपी? देखिए, हम कह नहीं रहे, जनता इसको महसूस कर रही है कि लोकतंत्र की आवाजों को कुचला जा रहा है। हाँ। विपक्ष संसद में खड़ा होकर किसानों की बात कर रहा था, अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की बात कर रहा था, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार। क्या किया? आजादी के इतिहास से आज तक पहली बार हुआ 150 सांसदों को सत्ता ने अपने दम पर तानाशाही तरीके से सस्पेंड कर दिया। और क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड में चुनावी चंदा लेकर सबको क्लीन चिट दे दी। आज ये कहते हैं वोट इन्हें मिला। सुन लीजिएगा, उठाइएगा, आज भी इंडिया अलायंस के पास देश का 63% वोट है 5 राज्यों में। मैं कह रही हूं 2019 के हिसाब से 63% वोट आपके खिलाफ पड़ा है, और इंडिया अलायंस जो आज एक है। दूसरा, एक सेकेंड, लेकिन इन्होंने इंडिया अलायंस के पास नहीं है, विपक्ष के इन्होंने कहा जनता इन्हें वोट नहीं दे रही है। किसे झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं? 5 राज्यों के चुनाव हुए रुमाना, 11 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट दिए और 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना, 4 करोड़ 80 लाख ने आपको चुना, आपसे 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना है। ये सच्चाई है। लेकिन अलका जी, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है, और उसी से हार जीत का फैसला नहीं, हम वोटों को ही कह रहे हैं। जल्दी से नलिन जी, उसी विपक्ष की आवाज बनकर आज गूंज रहे हैं। हम सत्ता में हो ना हो, हम विपक्ष का धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा है, और उसी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, ये चंदा, ये चंदे से धंधा का खेल जो बीजेपी खेल रही है, उस पर आरोप लगा रही है विपक्ष। फर्जी दवाएं बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया, फर्जी दवाएं बनाने वाली कंपनियों। थोड़ा इस पे रोमाना जी, क्योंकि वकील हूं पेशे से, तो मैं ना अपनी फाइल पढ़ के आता हूं, नहीं तो आप फाइल को ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो कोर्ट में क्या बहस करेंगे, फर्जी होता है, ठीक है ना? अरे सबूत के तौर पे आपको आपकी फाइल बधाई अलका जी, आपको आपकी फाइल बधाई। मैं तो चाह रहा हूं आप ऐसी फाइल के साथ रहें। अब आ रहा हूं, 1 मिनट, दूसरी बात, अरे अलका जी मत टोके, जवाब लेते हैं। नलिन जी प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, हम आ जाते हैं ईडी के ऊपर में और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर में, आंकड़ों पे आते हैं जी। 3000 ईडी के रेड्स हुए हैं 2014 से 24। 3000 में सिर्फ
26 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसी को दिए, 3000 में से 26 में 16 ऐसे हैं जिन पर यह आरोप लग सकता है कि रेड जब हुई तब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स उसके आगे पीछे दिए गए। लग सकता है ना आरोप? मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि उसी के आसपास था। फैक्ट है भाई, डेटा डेटा है। हाँ। इसमें से 27% बीजेपी को गया है, अभी इंडिया अलायंस और ये कह रहे थे देश की जनता पूरी विपक्ष के साथ है, बाकी उनके पास गया। ठीक है ना, पहली बात। अब आइए दूसरी बात। देश के अंदर में 1947 से आज तक 351 करोड़ कैश, मुझे लगता है स्टेज के ऊपर भी 351 करोड़ रखेंगे तो स्टेज छोटा पड़ जाएगा, कांग्रेस के सांसद के घर और दफ्तर से मिला। 351 करोड़ कैश, इतिहास में इतना कैश किसी के यहां से कभी नहीं मिला। फिर आइए आप विपक्ष की पार्टियों, किसी के यहां 20 करोड़, किसी के यहां 25 करोड़, किसी के यहां 17 करोड़, 3000 करोड़ ऐसे पकड़े गए, जो अभी मोदी जी उसके जिक्र कर रहे थे। तो कहने का बात है, एक तरफ कहते जी हमारे पास चुनाव के बाद पैसा नहीं, तो 351 करोड़ तो एक सांसद के पास इनके घर में मिला। दूसरी बात, वो कहते हैं जी इतने रेड हो रहे हैं, ईडी गलत काम कर रही है, तो फिर ये पैसे कैसे बरामद हो रहे हैं, ये पैसे कहां से आए, किसी ने चेक लिया था सैलरी से? तो ये आरोप की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हम तथ्यों की राजनीति कर रहे हैं। आरोप नहीं है, हाँ। पुख्ता सबूतों के साथ हम इन्हें दोषी पाते हैं। मैं आपको बताती हूं, हाँ। एक आदमी सांसद कहां है, पूछिए, जेल में है? नहीं है, आजाद है। क्यों आजाद है? क्यों छोड़ा हुआ है आजाद? क्योंकि आपने मेन मुद्दे से भटकाने के लिए वो कार्रवाई की। मेन मुद्दा क्या था? 1947 से कांग्रेस के शासनकाल तक 2014 तक देश पे कर्ज, आप पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था। इनके 10 साल में 100 लाख करोड़ बढ़कर आज देश पे कर्ज हो गया है 150 लाख करोड़। ठीक है। कल अखबार की हेडलाइन है कि 7 हाँ। लाख करोड़ का और कर्ज इन्होंने सरकार और योजनाओं को, मुझे लग रहा है कि इस बहस में कोई अंत हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। अच्छा, एक लाइन जल्दी से, एक लाइन, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, धन्यवाद। माइक नहीं धन्यवाद भी कर रही हूं। तो मैं कह रहा था, तो देश के लोगों 10 को साल चिंता में, करनी अरे है। अलका जी अपने हाँ। देश के प्रति बाद में कहते जल्दी से, 150 लाख करोड़ का कर्ज आप पर ये सरकार छोड़कर जा रही है। 150 लाख ठीक है, करोड़ का, खत्म, 7 खत्म। लाख करोड़ का कर्ज और मांगा जा रहा है। खत्म, 16 लाख करोड़ खत्म। पूंजीपति मित्रों का माफ करके जा रहे एक वाक्य हैं। तो नोटबंदी में कहा था काला धन आएगा, सच्चाई है कि स्विस बैंक में काला धन दुगना हो चुका है। नलिन जी, क्या कहना चाह रहे हैं? भगोड़े जो भागे हैं वापस लाए जाएंगे। 10 साल में बोलने एक दीजिए, बोलने भगोड़ा दीजिए। वापस नहीं लाया बोलने गया, दीजिए। और मैंने उनका नाम नहीं लिया, आपने एक एक का नाम लेकर उनका आज भी बचाव लोकतंत्र में चलिए, किया समय है। मेरे पास ये इतना अब ही मुझे है। एक बहुत लाइन जोड़ना जल्दी से पड़ेगा, बड़ा एक ही वाक्य में दुर्भाग्य जोड़ूंगा, है जी इस और देश केवल का। इतना कहूंगा कि और हम 10 लोग साल सिर्फ में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ये विश्व की रुपया- 4थी बड़ी बन गई है। और रुपया दूसरी बात मैं ये डॉलर के कहूंगा, मुकाबले अलका जी मेरी आज आवाज में रुपया दम भी है, रुपया लेकिन मैं शालीनता रुपया रखता रुपया हूं। रुपया इतना ही कहूंगा, जाते जाते एक ही बात, मेरी उस पर आप शिखर भाषण सम्मेलन दीजिए, में हम एक के बाद एक खास मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।